चलिए, तो जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे ना, तो हम लोग उसको करते हैं। इसमें दिया क्या था, एफ जी दोनों के दोनों आर से, आर में दो फलन है, एफ एक्स इक्वल टू दिया था 2x + 1, जी एक्स इक्वल टू है x² - 2। तब आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ जी की वैल्यू बताओ ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखेंगे। अब बाय डिफिनीशन क्या बनाएंगे ना, अब जी एक्स कितना है, ये उठा के यहाँ रखिए, तो क्या मिलेगा, ये x² - 2। अब तुलना करो, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एफ में, यहाँ तो तुलना करो, तो x बराबर क्या मिलेगा, ये मिलेगा ना, तो जहाँ x है वहीं उठा कर रखिए इसको, तो x कहाँ है, यहाँ, और कहाँ है, ठीक है ना। तो जब यहाँ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x² - 2 +, अब हल करिए, ठीक है। तुलना किया करो जहाँ दिया हुआ है। फिर अगला वाला है जी ऑफ एफ, हम निकालिए ऐसे, तो क्या मिलेगा ना। अब एफ एक्स कितना है, ये यहाँ रखिए, तो मिल जाएगा कितना, 2x + 1। अब किस में बदल गया, इसमें। अब तुलना करो यहाँ से, ये जी है, ये भी जी, यहाँ क्या है, x है, और यहाँ क्या है 2x + 1। तो जहाँ x है ना वहाँ क्या रखोगे, 2x + 1। तो जब यहाँ रखोगे तो यहाँ भी रखना होगा, जहाँ जहाँ रहेगा x सब जगह रखना है। तो 2x + 1 का होल स्क्वायर -2 हो जाएगा 4x + 4x, 4x² + 4x + 1 -2 हो जाएगा 4x² + 4x - क्या समझ में। वैसे बाकी वाला हल करिए, देख चेक करो उसको। हाँ, अलग अलग नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन सामान्य रूप में नहीं होंगे। चलो, इसमें आपसे पूछा है किसकी वैल्यू, चलिए पूछा है एफ ऑफ जी एट x = 2, 2 पर एफ ऑफ जी की वैल्यू ना क्या होगा। तो पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालिए, तो संयोजन का डिफिनीशन लगाओ ये ना, जी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, x² + 3। अब ये किस में बदल गया, एफ वाले में। अब तुलना करो, यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ क्या है एक्स ना, यहाँ क्या है x² + 3। तो यहाँ कब आएगा, जब हम लोग यहाँ भी रखेंगे और ये जहाँ है वहाँ भी रखिए ना। तो जैसे यहाँ रखेंगे, देखो 3 बाहर है ना, ऐसे लिखो, पोस्ट लगाइए, x² + 3 कितना हो गया, 3x² + 9। अब इसलिए ना किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब कंपेयर करो, ये पूरा मिल रहा है कि नहीं, है ना, यहाँ क्या है x है, यहाँ क्या है 2 है, तो यहाँ 2 कब आएगा, रखो यहाँ से x = 2 रखने पर, तो रखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ 2, अगर यहाँ रखें तो यहाँ भी रखना होगा ऐसे, तो हो गया 3 × 4 + 9, तो 4 × 12 + 9 कितना हो गया 21 ना। अब ऐसे अगला इसमें क्या पूछा है, अगला पूछा है जी ऑफ एफ एट x = 1, यानी x = 1 पर जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या होगी। तो क्या निकालेंगे पहले, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब कंपोजिशन का डिफिनेशन लगाइए ना। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये है ना, रखो यहाँ से, तो हो जाएगा 3x। अब किस में बदल गया, जी में, तो जी देखो यहाँ है, लेकिन यहाँ कितना है 3x है, और यहाँ कितना है
यक्स है, तो बताओ यहाँ 3x कब आएगा? जब यक्स के स्थान पे क्या रख देंगे? 3x। यहाँ रखोगे, जहाँ है वही रखिए, जहाँ जहाँ है, तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर और प्लस 3। अब 3 का वर्ग कितना होगा? 9। यक्स का यक्स स्क्वायर प्लस 3 ना। अब निकालो यहाँ से। अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है? g ऑफ f का 1 पर। अब बताओ यहाँ 1 कब आएगा ना, तो x बराबर 1 रखने पर रखिए। यहाँ रखोगे तो यहाँ भी रखो, जैसे यहाँ रखोगे प्रश्न जो पूछ रहा हो तो वो मिल जाएगा, और यहाँ रख करके सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3। कितना हो गया ये? 9 गुणे 1 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना आ गया? 12। अब हो जाएंगे सब। अब फिर ट्राई करिए, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना आएगा ना। चलो अब हम लोग चलते हैं प्रतिलोम फलन क्या होता है, उसका सिंबल क्या है, उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, या प्रतिलोम फलन होगा कब। तो इससे पहले थोड़ा हम लोग जानेंगे प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या है। प्रतिलोम प्रतिबिंब इनवर्स इमेज। यदि फलन f फ्रॉम a टू b, यानी f क्या है? एक फलन है a से b में, के द्वारा समुच्चय। देखो अगर f a से b में एक फलन है तो फिर f के द्वारा a के अवयव b के अवयव से क्या होंगे ना, जुड़े हुए होंगे, संबद्ध होंगे। यदि फलन f a से b के द्वारा समुच्चय a का कोई अवयव x समुच्चय b के किसी अवयव y से संबद्ध y के किसी अवयव b के किसी अवयव y से संबद्ध होता है तो y को x का f प्रतिबिंब तथा, ये होता था ना, इसे मिटाएं। देखो ये हो गया सेट A, ये हो गया सेट B, ये है f कोई नियम है ना जो A से B के अवयव को जोड़ता है। यदि f A से B के द्वारा समुच्चय A के किसी अवयव x समुच्चय B के किसी अवयव y से संबद्ध होता है तो y को x का क्या बोलेंगे? f प्रतिबिंब ना। y को क्या बोलेंगे? x का f प्रतिबिंब, यानी y क्या है? प्रतिबिंब है, किसका? x का। किसके द्वारा? तो नियम f द्वारा समुच्चय A के किसी अवयव x का
समुच्चय बी में प्रतिबिंब y है ना। अब इसी का रिवर्स अगर कहेंगे तो x को क्या बोलेंगे, तो x को y का प्रतिलोम प्रतिबिंब कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तथा x को y का प्रतिलोम प्रतिबिंब। प्रतिलोम प्रतिबिंब लिखो या लिख दो ऐसे, F इनवर्स प्रतिबिंब। कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अब ये इसके द्वारा होगा क्या बनता था, ऐसे बनता था ना, Fx, हम लोग ऐसे लिखे। लेकिन अब क्या कहा गया, x क्या कहलाएगा, देखो y को x का यह प्रतिबिंब कहेंगे, x को सॉरी y को x का यह प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन अब कहा जाए कि बताओ इसके रिस्पेक्ट में x क्या होगा, तो जो x होगा अब y का प्रतिबिंब होगा ना। अभी क्या था, x का प्रतिबिंब, x का प्रतिबिंब f के द्वारा y था, या फिर y x का यह प्रतिबिंब है, y x का यह प्रतिबिंब है। लेकिन अब कहा जाए ये x, तो x क्या होगा, y का क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, प्रतिलोम प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो चाहे आप प्रतिलोम प्रतिबिंब लिखो, x को y का प्रतिलोम प्रतिबिंब, या कह दो पूर्व प्रतिबिंब, या कह दो F इनवर्स प्रतिबिंब है। तो किधर चलेगा ये, इधर से। देखो ये इसका प्रतिबिंब जब ये था तो हम लोग इधर से चले, अब कहा गया इसका प्रतिबिंब ये है तो किधर चलेंगे, ऐसे। तब इसका सिंबल कैसे होगा, ऐसा में। अब देखिए तो f के द्वारा x का प्रतिबिंब कैसे लिखते थे, Fx। देखो f के द्वारा x का प्रतिबिंब ऐसे तो आप लिखते थे ना, ये किस में चला गया है, b में। अब हम लोग b के अवयव का नाम दे दिए कि y है, अर्थात ये इसका नाम क्या है, f के द्वारा x का प्रतिबिंब बना, जो आया उसका कुछ तो नाम होगा, उसका नाम क्या होगा, y। अब ऐसे इधर चलिए, इधर से अब y का प्रतिबिंब किसके द्वारा, F इनवर्स के द्वारा, किसमें, इसमें। तो क्या लिखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब इसके द्वारा, तो क्या लिखना होगा, F इनवर्स y किसमें बना, इसमें आया, कुछ नाम होगा कि नहीं, उसका नाम क्या दे दिए, x, यानी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। समझ में आया। चलो अब इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे ये देख लो। यदि x belongs to A, y belongs to B, y belongs to B का F इनवर्स प्रतिबिंब है, तो इसे कैसे व्यक्त करेंगे। अब यहाँ देखिए कैसे मिला है, F इनवर्स y, और किसके बराबर होगा ना, से व्यक्त करते हैं। अभी हम लोग केवल यहाँ देखे हैं कि पूर्व प्रतिलोम प्रतिबिंब होता क्या है ये, लेकिन ये प्रतिलोम निकलेगा कब, इसके लिए शर्त होता है, ठीक है ना। अगर वो उस शर्त को फुलफिल करेगा तो किसी फलन का प्रतिलोम मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यह क्या है, ए से बी के द्वारा समुच्चय ए का कोई अवयव, कोई मतलब चाहे जो, अगर नाम दे दिया गया फलन तो कोई भी हो जाएंगे ना। यहाँ के हर एलिमेंट का इमेज इसमें कहीं न कहीं मिलेगा जरूर। अगर यहाँ का कोई एलिमेंट छूट गया जिसका इमेज यहाँ मिला तो फलन नहीं होगा। तो यहाँ देखो नाम दे दिया फलन ना, तो फलन कह दिया, फिर तब यहाँ कोई बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे। तो यह के द्वारा समुच्चय ए का कोई अवयव नाम दे दिया गया x, समुच्चय बी के किसी अवयव नाम दे दिया गया y से संबद्ध हो, से संबद्ध होता है कौन, ए का अवयव x, किसके द्वारा, f के द्वारा। f माने क्या, रूल, सूत्र। f के द्वारा ए का प्रत्येक अवयव x y b के अवयव y से संबद्ध होता है, तो y को x का यह प्रतिबिंब बोलेंगे,
या फिर ऐसे कह दो यक्ष का यह प्रतिबिंब y है ना, यक्ष का यह प्रतिबिंब y है, और किसके बराबर लिखेंगे ना, तो फिर यक्ष को क्या बोलेंगे, यक्ष को बोलेंगे y का प्रतिबिंब है, यक्ष का प्रतिबिंब y है, तो y का प्रतिबिंब यक्ष अगर है तो उसे कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स है। तो देखो अब लिखेंगे ऐसे एफ इनवर्स y बराबर यक्ष, ठीक है। तो लिखा गया सिंबल में x बिलोंग्स टू a है तो y बिलोंग्स टू b का क्या कहलाएगा, एफ इनवर्स प्रतिबिंब कौन, यक्ष, y का एफ इनवर्स प्रतिबिंब ऐसे है तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से गया किसमें, या फिर ऐसे आया तो इसका कुछ नाम होगा, तो नाम क्या दे दिया गया, यक्ष, क्यों, क्योंकि a का एलिमेंट हम लोग यक्ष मान के चले, आया समझ में। तो यहाँ से ऐसे लिखिएगा, और फिर अगर इधर से लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखना, देखो उल्टा सीधा दोनों लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा ऐसे बनाओ, यहाँ लिखिएगा ऐसे x एफ इनवर्स y, सही है। यक्ष गया किधर ऐसे, फिर ये y वाला आया कैसे इधर से, ठीक है। तो जब हम लोग इधर से जाएंगे ऐसे लिखेंगे, फिर जब इधर से जाएंगे तो एफ इनवर्स लिखेंगे ना, नोट करिए। पॉइंट है लेकिन बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना, इसका नोट पॉइंट कि जो प्रतिलोम प्रतिबिंब है उससे रिलेटेड। अब उससे रिलेटेड में क्या है जो पॉइंट मिलेगा, लेकिन पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, लास्ट में उसको लिख पाएंगे। कि अगर फंक्शन क्या हो जाए 1 1 हो जाए तब प्रतिलोम प्रतिबिंब के बारे में क्या कहेंगे, फंक्शन अगर मेनी 1 हो जाए ना तब क्या होगा, या फंक्शन कैसा हो जाए आन 2 हो जाए, उस स्थिति में पूर्व प्रतिबिंब के बारे में क्या सोच सकते हैं, या फिर इन 2 हो जाए, उस स्थिति में पूर्व प्रतिबिंब के बारे में क्या सोचेंगे, 1 1 होगा तब आपका ये प्रतिलोम प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब के बारे में क्या सोचेंगे, मेनी 1 हो जाए तब क्या होगा, आन 2 हो जाए तब क्या होगा, इन 2 हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ प्रतिलोम प्रतिबिंब में कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब हेडिंग लिखिएगा प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे ना उसका नाम ही है प्रतिलोम वृत्ति फलन, ठीक है ना। चलो इनवर्स फंक्शन, तो फलन f फ्रॉम a टू b या x टू y, जो भी लिखने की इच्छा करे, चलो ये x वाली देते हैं। अब ये होगा कहीं x कहीं y लिखा जाता है, कुछ भी ले लेना। फलन f फ्रॉम x टू y प्रतिलोम फलन कहलाएगा। देखो नाम फलन ही है लेकिन अब उस फलन का नाम क्या हो, प्रतिलोम फलन ना, जैसे नहीं बोलते यो आदमी जा रहा है ना, आदमी जा रहा है, लेकिन कौन सा आदमी, हाँ ना पढ़ने वाला, ना पढ़ने वाला आदमी है कि नहीं। अब आदमी है लेकिन आदमी में कौन सा आदमी है, नहीं पढ़ने वाला है ना। अब नहीं पढ़ने वाला है कैसे पता करेंगे, फिर आगे उसका टेस्ट करो, है ना, उसको आता होता है नहीं है, घर में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना, उसका निरीक्षण करिए। तो वैसे अगर कोई फलन है ना, अब ये प्रतिलोम कब कहलाएगा, तो है ये फलन ही, तो जो प्रतिलोम फलन आएगा वो भी फलन है, लेकिन प्रतिलोम कब होगा ये देखना है। तो कोई फलन या फ्रॉम x टू y प्रतिलोम फलन कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाएगा यदि फलन f एकैकी आच्छादक हो, यदि फलन एकैकी तथा आच्छादक हो, ठीक है ना। अगर कोई फलन f दिया हुआ है उसको आप प्रतिलोम फलन कहना चाहेंगे या कहना चाह रहे हैं, तो फलन को क्या होना पड़ेगा, एकैकी और आच्छादक। तो जब जब हमको प्रतिलोम फलन निकालना होगा तो
तब तो पहले क्या चेक करोगे, एकाएकी और आच्छादक। अब एकाएकी आच्छादक आप चेक करना सीख गए हैं ना, कि एकाएकी कैसे चेक करते हैं, आच्छादक कैसे चेक करते हैं। हम लोग पास कितने मेथड थे, तीन मेथड ना, उन तीनों मेथडों में किसी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में केवल और केवल अलजेब्राइक मेथड है ना, बीजगणितीय विधि, इसी मेथड से आपको करना। या फिर हम लोग किसका यूज करते थे, डोमेन रेंज मेथड ना, इसकी सहायता से हम लोग फलनों को आच्छादक चेक कर लेंगे, अलजेब्राइक मेथड से भी आच्छादक की चेक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसे एफ इनवर्स से व्यक्त करते हैं, किसको, प्रतिलोम फलन को। अगर एफ को प्रतिलोम बोलना है तो एफ को एकाएकी आच्छादक होना पड़ेगा, अगर एकाएकी आच्छादक हो गया तो एफ का प्रतिलोम विद्यमान होगा। जब एफ का प्रतिलोम विद्यमान होगा तो कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स, ये एक सिंबल है, ये क्या है, दिस इज द ओनली सिंबल ना, ऐसे इट इज ओनली ए सिंबल, ये केवल एक प्रतीक है, ठीक है ना। चलो वी कैन नॉट राइट, कि ऐसे लिख दिया जाए ना, इसे गलती से ऐसे मत लिख देना, ये क्या हो जाएगा, गलत ना, ये क्या है, खुद एक सिंबल है, आया समझ में। तो प्रतिलोम फलन कब होगा, समझ में आ गया। तो किसी फलन को प्रतिलोम बोलना है तो क्या कहेंगे, कि वह एकाएकी आच्छादक दोनों होना चाहिए, अगर इनमें से कोई एक नहीं हुआ तो वह फलन प्रतिलोम फलन नहीं होगा। चलिए हम लोग इसका मैथमेटिकली कैसे यूज करेंगे, यदि f फ्रॉम x टू y एकाएकी आच्छादक फलन है, तो अब देखो यहां पर आपने क्या बनाया था, इधर देखिए, इधर इधर एफ कैसे बना था, इधर देखिए एफ कैसे बना था, ए से बी में। अब ये कैसे बना है, हाँ ये चल रहा है कहाँ से, बी से, तो कैसे लिखोगे ना, आया समझ में। तो एफ इनवर्स फ्रॉम y टू x, जो प्रत्येक y बिलोंग्स टू y, अब हम लोग नाम यहाँ ऐसे दे रहे हैं x y, को एक अद्वितीय x बिलोंग्स टू x से इस प्रकार संबद्ध करता है, कि fx बराबर y f का प्रतिलोम कहलाता है, अर्थात fx इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, ठीक है ना। और या फिर ये ऐसे ना, अब यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो f क्या है, अगर प्रतिलोम फलन है तो इसे कहेंगे f एकाएकी आच्छादक होना पड़ेगा ना, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f इनवर्स से, ठीक है ना। एकाएकी होने की शर्त क्या, प्रतिलोम होने की शर्त क्या है, फलन का एकाएकी आच्छादक होना, इसे एकाएकी आच्छादक होना ही है, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग f इनवर्स ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो यदि f x से y में एकाएकी आच्छादक फलन है
अब देख लो एकाएकी आच्छादक होता है तो क्या बोलते हैं, प्रतिलोम ना, तो प्रतिलोम हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स से। और कैसे चलता है, उल्टा, तो क्या कहेंगे एफ इनवर्स वाई टू एक्स, जो प्रत्येक y बिलोंग्स टू x। देखो जब यहाँ हम लोग बोलते थे कि अगर यह फलन है x से y में, तो x का प्रत्येक अवयव, x के प्रत्येक अवयव का y में कोई न कोई अद्वितीय प्रतिबिंब अवश्य होता था, है ना। लेकिन जब इधर से इधर जाएगा तब क्या कहेंगे, जब इधर से इधर जाएगा तो क्या कहेंगे कि यहाँ के प्रत्येक अवयव का, यहाँ के प्रत्येक अवयव का यह इनवर्स प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये लिखा है जो प्रत्येक y बिलोंग्स टू y को एक अद्वितीय x बिलोंग्स टू x से क्या करता है, इस प्रकार संबद्ध करता है कि f(x) बराबर y होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, f का प्रतिलोम कहलाता है, अर्थात f(x) बराबर अगर y है तो हम लोग क्या लिख देंगे, अब यहाँ से f इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, x इक्वल टू f इनवर्स y। अब यहाँ ऐसे करके मत ले जाना कि x ऐसा है तो उधर ले जाएंगे तो घात में ऐसा बनेगा, है समझ में। ये क्या है, ये ओनली एंड ओनली सिंबल है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक सिंबल है, समझे कि नहीं। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर अब मैथ मत लगाने लगना कि इसको लिख दें वरना पानी, अब ना ये गलत है। लेकिन कहीं दिक्कत होगा ना, जिनको नहीं समझ में आएगा हम लोग इसी का यूज करेंगे, जबकि गलत है। आप कोशिश करिए कि डिफिनीशन समझने के लिए, ठीक है ना, एक्चुअल में डिफिनीशन क्या है। तो प्रतिलोम कब निकलेगा, समझ में आया, कब निकलेगा, जब फलन एकाएकी आच्छादक होगा, ठीक है ना। अगर एकाएकी आच्छादक हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। अब इसका वर्किंग रूल है, अब वर्किंग रूल क्या है, ये चीज़ आप पहले से पढ़ भी चुके हो, डायग्राम इसका बना लीजिएगा ना। ये वर्किंग रूल क्या था, जो हम लोग रेंज निकालते थे, एकदम वही वर्किंग रूल है, सेम टू सेम। क्या लिखेंगे, अगर एकाएकी आच्छादक हो गया f(x) बराबर y रखेंगे, फिर x का मान किसके पद में निकालेंगे, y के पद में ना, ऐसे x का मान y के पद में निकालेंगे तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे, f इनवर्स y। अब यहाँ सब y के रूप में वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलो यहाँ जी देखिए, आज समझ में। तो रेंज भी तो ऐसे चेक करते थे, f(x) का स्थान पर y रखते थे ना, फिर x का मान y के पद में निकालते थे, फिर y की वो वैल्यू ढूंढते थे जिसके लिए x परिभाषित हो और प्रांत में जा रहा हो, तो वो सारे x का y का कलेक्शन परिसर कहलाता था। यहाँ पर ऐसा आपको पूरा चेक नहीं करना है, बस x का मान y के पद में निकाल के छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिलोम फलन। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ रिजल्ट थ्योरम पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज है। अच्छा ये इसके पहले जो प्रतिलोम प्रतिबिंब बताया गया, समझ में आया, इनवर्स इमेज, इसमें क्या बोला था कि अगर f a से b के द्वारा, f जो है, f क्या है, फलन f, अगर फलन f a से b के द्वारा a का कोई अवयव, a का कोई अवयव, बहुत सारे होंगे, अब नाम सामने नहीं पता था, हम लोग यक्स दे दिए, a का कोई अवयव ना, समुच्चय b के किसी अवयव y से क्या हो, संबद्ध करता हो, कौन, f जो है एक रूल है जो a के किसी अवयव x को समुच्चय b के किसी अवयव y से संबद्ध करता है, जोड़ता है ना। तो y को x का क्या बोलेंगे, f प्रतिबिंब, यानी x का प्रतिबिंब कौन है, x का प्रतिबिंब कौन है, y है, किसके द्वारा, तो कैसे लिखते थे इसको, f(x) इक्वल टू y। देखो x का प्रतिबिंब इसमें बनेगा तो क्या मिलेगा, f(x) इक्वल टू y, ठीक है ना। लेकिन x को क्या बोलेंगे तब, अगर x का प्रतिबिंब ये है तो y का ये क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब, तो इस पूर्व प्रतिबिंब को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, प्रतिलोम प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो इस x को y का f इनवर्स प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। ये केवल क्या था यहाँ से, इसकी परिभाषा, तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, f इनवर्स y इक्वल टू x, बस सिंबल में ये लिखना है, ठीक है ना। अब अगर प्रतिलोम फलन हमको डिफाइन करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि कोई फलन f x से y में
प्रतिलोम फलन कहलाएगा तो यफ को क्या होना पड़ेगा, एकैकी और आच्छादक। अगर फलन एकैकी आच्छादक है तो वह क्या होगा, प्रतिलोम फलन होगा, अन्यथा प्रतिलोम फलन नहीं होगा। है समझ में? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी फलन के प्रतिलोम होने का। ठीक है, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यफ इनवर्स से। तो ये क्या है, प्रतिलोम फलन को यफ इनवर्स से व्यक्त करेंगे। इसका मतलब ये एक प्रतीक है, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, या फिर यफ के घात -1 नहीं लिख सकते। चलो ठीक है ना, ऐसे, या फिर 1/f, ये सब नाटक ना। समझ में आया? ये क्या है, ये प्रतीक है, इसलिए हम लोग ऐसे या ऐसे कदापि नहीं ले सकते। चलिए, यदि यफ x से y में एकैकी आच्छादक फलन है, क्या बोल दिया, एकैकी आच्छादक फलन है। तो एकैकी आच्छादक का मतलब क्या, कि वह फलन प्रतिलोम होगा ना। अगर यफ x से y में एकैकी आच्छादक फलन है तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया फलन परिभाषित करेंगे, यफ इनवर्स। किधर से, अब इधर से इधर ना। अब देखो ये यफ का प्रतिलोम कहलाएगा, ये यफ का प्रतिलोम कहलाएगा। कब, जो प्रत्येक y बिलोंग्स टू y को एक अद्वितीय अवयव, यानी यहाँ का प्रत्येक अवयव, यहाँ का प्रत्येक अवयव यहाँ के अद्वितीय अवयव से इस प्रकार संबद्ध करे कि f(x) बराबर हल करने पर y मिल जाए। ठीक है ना। अगर ऐसा मिल गया, किसके द्वारा, इसके द्वारा हल करने पर इसको y दे दिया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो यफ इनवर्स है y का क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन। समझ गए ना। तो कैसे लिखना है, अब यहाँ देखिए ये कैसे लिखा गया, x का अवयव f के द्वारा क्या देगा, f(x) किसमें, y में, अद्वितीय। तो क्या लिखेंगे हम लोग, f(x) बराबर y। अब इसका नाम y क्यों दिया, क्योंकि y में चला गया। ठीक है ना। तो अब इनवर्स, ये एकैकी आच्छादक है, ये 1 1 एंड ऑन2 है। अगर 1 1 ऑन2 है तो यह इनवर्स डिफाइन होगा। इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं, अब दाएं से बाएं, ठीक है ना। तो लिखेंगे कैसे, सिंबल में इधर एरो इधर लगाएंगे और लिखेंगे सिंबल में ये। अब चलो, अब कैसे करेंगे, अब इसके लिए देखो, इसके लिए यह डोमेन होगा और यह क्या होगा, रेंज, f(x). लेकिन अब इधर चलेंगे तब ये क्या होगा, डोमेन, और यहाँ का अवयव क्या होगा, रेंज ना। तो फिर ये होगा, अब यहाँ का हर अवयव, यहाँ का हर अवयव f इनवर्स के द्वारा क्या देगा, x। तो क्या लिखेंगे, f इनवर्स y इक्वल टू x। है समझ में। तो ये प्रतिलोम कहलाता है, ये f इनवर्स f का प्रतिलोम कहलाएगा। अगर f इनवर्स f का प्रतिलोम कहलाएगा तो इसको आप सॉल्व करेंगे इस प्रकार कि f(x) बराबर y मिल जाए, यानी हर हाल में आपको y लाना है। है समझ में। तो फिर हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अगर f 1 1 ऑन2 है तो f(x) बराबर y है, तो हम लोग x बराबर f इनवर्स y लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यह y में वैल्यू आएगी। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ y इक्वल टू x² + 1, ये ठीक है, ये आपका 1 1 ऑन2 बनाएगा। यहाँ पर लोगों को रिस्ट्रिक्शन देना होगा, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन दे दीजिए किसी एक प्रतिबंध में। ये क्या है, 1 1 ऑन2 है। अब क्या करना है, x की वैल्यू y के पद में निकालो, तो x बराबर क्या होगा, ये क्या लिखेंगे, f(x), x के स्थान पे क्या लिखना है, x के स्थान पे क्या लिखना है, f इनवर्स y, करड़ी में ये चीज मिलेगा। ठीक है ना। अब अगर चाहे इसको x में बदलना है तो y के स्थान पे क्या करो, x रख दो, इधर भी रख देना, ये ऐसे मिल गया। समझ में। ये परिभाषा आप अच्छे से तैयार कर लेना। चलो ठीक है।